चलिए तो आज हम पढ़ने वाले बेटा मैथमेटिकल टूल्स। अब मैथमेटिकल टूल्स की अगर हम बात करें तो ये नाम से ही लग रहा है मैथमेटिकल टूल्स। टूल्स मतलब लाइक जो हमारे जितने भी आगे आने वाले फिजिक्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, लाइक हम मैकेनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब जितने भी चैप्टर है सभी में इनकी जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज आज जो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर, तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा और आपको आज के बाद कभी भी मैथमेटिक्स में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए गेट रेडी। मैथमेटिकल टूल्स में बेटा हम जनरली 4 चैप्टर को यहाँ पे कवर करते हैं, जिसमें पहला जो है वो है ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट वन जो है जिसे हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन। थर्ड वन इज इंटीग्रेशन एंड लास्ट वन इज वेक्टर। तो आज के इस वाले सेशन में हमारे 3 चैप्टर कवर होने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। हम वेक्टर को कहीं बाद में हम कभी पढ़ेंगे, तो ये हम लॉगरिथम में मैं इसके साथ ही करा दूंगा, वो तो छोटा सा पार्ट है तो वो भी हम कर लेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आज के बाद कभी भी आपको मसला नहीं होगा, आप किसी भी एंगल की वैल्यू कुछ भी हो आपसे इजीली निकल जाएगा। तो इसको हम फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये तीनों चारों चैप्टर हमने पढ़ लिए आज। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं, बेसिक से अपन लास्ट स्टेज तक जाएंगे। इसमें ट्री का मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइंस, और मेट्री का मतलब होता है स्टडी। अच्छा, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ट्रायंगल का अंतर है? तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में सारा जो रोल है वो जो हमारा ट्रायंगल का है, और ट्रायंगल में भी हम यहाँ पे बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। पढ़ा है आपने? वेरी गुड। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का सीधा सा बात है, इसका मतलब होता है 3 साइड्स स्टडी, मतलब 3 साइड के हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा। यस। तो सबसे पहली चीज वही है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आने के करीब 300 या 400 बिफोर हमारे इंडियन साइंटिस्ट हुआ करते थे बोधायन, ये उनकी थ्योरम है, बस उसी को शॉर्ट करके पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। अरे बस समझ में, तो ये पाइथागोरस ने इसको सबसे पहले पेटेंट करवाया था, इस वजह से उनका नाम आ गया। लेकिन जो ये पाइथागोरस थ्योरम का जो सारा जो श्रेय जाता है वो यहाँ पे अपने इंडियन साइंटिस्ट बोधायन को जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलते हैं कि मान लो कोई भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम यहाँ पे थीटा मानते हैं, ये वाला एंगल जो है हमारा 90 डिग्री। किसी भी थीटा के फ्रंट वाली साइड को हम एक्चुअल में परपेंडिकुलर बोलेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे, और जो भी साइड हमारी बच जाती है उसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला जाता है कि जो इन दोनों जो साइड्स का स्क्वायर का सम है, मींस परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम है वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। यहां तक का सीन क्लियर है बेटा? अब देखो यहीं से हमारे पूरे साइन फंक्शन जनरेट होते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ चीजें जो बेसिक याद रखना है, अभी आराम से नोट कीजिएगा, मैं अभी थोड़ा सा और इसमें बताना है मुझे। यहां तक का सीन क्लियर है बेटा? यस। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के फ्रंट वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूस, और जो बच जाती है उसको बेस। यहां तक का सीन क्लियर है बेटा? यस। अब आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे PBP HHB, इसको याद रखने का कुछ कोड हम इस तरह से बना सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, जैसे आप चाहे वैसे आप इसका कोड अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। हरि हरि बोल। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइन का जो पूरा फंक्शन आया था, इसके बाद क्या होता है कि काफी चीजें आसान हो गई। जो हमारे यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट आते हैं ना जो हमारे घरों में, ये भी साइनोसॉइडल फॉर्म में चलती है। तो ये भी ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड है, तो हमें इसका बहुत अच्छे से याद होना चाहिए इंपॉर्टेंस। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि ये
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को हम बोलते हैं साइन थीटा। मतलब अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा के इक्वल होती है। उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेनियस, नेक्स्ट वन आता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये सिर्फ याद रखने का है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस को हम यहाँ पे बोलेंगे cos थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम बोलेंगे यहाँ पर tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा। और इनके रेसिप्रोकल, मतलब मैं इसको पलट दूं, यहाँ पे फ्लिप कर दूं मैं 180 डिग्री से, तो हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा। यस, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, अगर इसको हम रेसिप्रोकल बोले तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा। यानी क्लियर है बेटा। ऐसे ही यहाँ पे इसको अगर मैं पलट दूं sec थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसको मैं रिवर्स कर दूं तो ये होता है हमारा cot थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा। और भी कुछ छोटी सी चीजें आपको याद रखना है, जैसे tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है। ऐसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं cot थीटा की, तो cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये सारा सीन समझ में आ गया बेटा। ये कोड वगैरह याद रखना, पंडित प्रसाद ये बोलता है कि इजी याद हो जाए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज sin थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज cos थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो जस्ट वो हो जाएगा हमारा cos थीटा। तो इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिएगा कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, इसकी एक साइड की वैल्यू आपको x दे रखी है और दूसरे वाले की y दे रखी है। आगे बात समझिए। और आपसे कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूछा गया है कि आपको भैया tan थीटा की वैल्यू बता दी है कि cot थीटा की, या कोई भी पूछा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं क्या इजीली? कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमारी? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ पे थीटा के फ्रंट वाले को मैं परपेंडिकुलर बोलता हूँ क्या बेटा? यस। और सबसे बड़ी साइड को क्या बोलता हूँ मैं? हाइपोटेन्यूज। और जो बच जाती है उसको बेस। यहाँ तक का सीन क्लियर सारे बच्चों को? यस। अब यहाँ से परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमारा? x स्क्वायर प्लस बेस हमने नहीं निकाला तो हमें निकालना है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है हमारी y स्क्वायर। तो ये बेस स्क्वायर को हम इधर रखते हैं, उसको पहुंचाते हैं तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दोनों साइड लेंगे हम अंडर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये बेस बच जाता है और ये जो हो जाता है y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मतलब हमें बेस की वैल्यू भी यहाँ से हमारी मिल गई है। अगर कोई हमसे पूछे कि भैया आपने निकालनी है tan थीटा की वैल्यू, अच्छा अगर हमें तीनों साइड मिल गई तो हम क्या इजीली निकाल सकेंगे यहाँ से? यस सर। tan थीटा क्या होता है? अभी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर माइनस x। अरे बात समझ में? ये बेस की वैल्यू यहाँ से आ गई, परपेंडिकुलर ऑलरेडी हमारी गिवन। तो अगर हमें यहाँ पे, मेरा कहने का पूरा यहाँ पर ये है मतलब कि अगर हमें कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है तो हम उसकी तीसरी साइड इजीली निकाल सकते हैं। और साथ में हम कोई सा भी अगर हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालने को बोला हो तो हम वो भी यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ का सीन क्लियर है बेटा? ये चाहे बेसिक चीजें लेकिन आगे आपको बहुत काम में आने वाली है, तो इनको अच्छे से आप समझिएगा। तो इसको कर लीजिएगा आप नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, या हम बोल सकते हैं इसको ट्रिगो टेबल। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में हम क्या करते हैं कि सारे जो भी हमें फंक्शन दे रखे थे, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोस, हम उनकी 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यूज निकालते हैं। yes. अब अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा हो कि 90 डिग्री से आगे का हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बनाया है अपने हिसाब से, मतलब मैं कॉन्सेप्ट डिजाइन किया हूँ। उसमें मैंने इवन जोन ऑड जोन का मैं बताऊंगा कि आपसे पलक झपकने से उसका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए भैया हम पहले ट्रिगो टेबल की बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, यहाँ पर वो होती है यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये स्पेसिफिक वैल्यूज है जो हमें फाइनली याद रखनी होती है। और वैसे ये आज के बाद इसमें आपको कोई मसला ना होगा, बहुत आसान है, अगर टेबल निकाल भी सकते हैं। कैसे बनाते हैं इसको? जैसे मानो 0 से लेकर 90 डिग्री तक का हमें गिवन, हम यहाँ पर इस तरह से करते हैं, 0 के नीचे हमने 0 रखा,
1 2 3 एंड 4। उसके बाद मैंने सभी में 4 से डिवाइड कर दिया। और जितने भी है उनके सबके मैंने अंडर रूट लगा दिया। अब यहां पर ये वाला सीन समझ में आ गया बेटा? मैंने पहले क्या किया, 0 से लेके 90 डिग्री, 0 30 45 60 90 डिग्री। पहले क्या था हमने 0 1 2 3 4 सभी में 4 से डिवाइड किया। उसके बाद क्या रख दिया? अब मैं यहाँ पे नीचे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिख रहा हूं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। यही हमारे 6 फंक्शंस है। इसका मतलब ये कि हमारी साइन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कैसे कर सकते हैं। एक और चीज ये समझने से पहले याद रखना है कि एक यहाँ पे टर्म आएगा जिसे हम बोलेंगे इंफिनिटी। इंफिनिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 8 को ऐसे घुमाते हैं। तो ये वाला जो है इसे क्या बोलते हैं हम? इंफिनिटी। कभी भी अगर 1/0 आता है तो उसकी वैल्यू होती है इंफिनिटी, और 1 अगर यहाँ पे इंफिनिटी आता है तो इसकी वैल्यू 0। ये चीजें आपको याद रखना ताकि आगे समझ में आ गया बेटा। 1 में इंफिनिटी डिवाइड करेंगे तो 0, 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। चलिए सबसे पहला केस। अच्छा, 0 में जब 4 से डिवाइड करें तो कितना 0 होगा? तो हम इसके आगे क्या रख देते हैं? 0। 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। सभी को याद है ये? यस। इसको अगर हम करें तो 2 1 जा एंड 2 2 4। 1 का तो क्या हो जाएगा बेटा? 1, और 2 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? √2। 3 का अंडर रूट क्या हो गया? √3। 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारा? 1। ये तो 4/4 1 का रूट होता है यहाँ पे 1। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सभी को? उसके बाद इसको, ये तो साइन थीटा की वैल्यू आ गया। जैसे मान लो मुझे पूछा गया साइन 45 डिग्री, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। उसके कोस में क्या करते हैं, हम इसको रिवर्स करके लिख देते हैं, मतलब हम उस साइड से यहाँ पे लिखेंगे कोस। वहां पे क्या लिखा है लास्ट में? 1। उसके बाद क्या आएगा? √3/2। उसके बाद क्या हो गया? 1/2। उसके बाद क्या हो गया? 1/2 और लास्ट में 0। मतलब cos 90 की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? cos 90 की वैल्यू 0। पहले ये सारा सीन समझ में आ गया कैसे बनाना है? 0 से लेके 90 डिग्री का कर लिया, 0 1 2 3 4 से डिवाइड, रूट लगा दिया, तो यहाँ पे जो साइन की वैल्यू आ गई। cos में हमने क्या कर दिया? उसको रिवर्स करके लिख दिया। आ रही बात समझ में? उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ tan थीटा की, अभी थोड़ी देर पहले ही हम साइन थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब हम साइन अपॉन cos कर दें। चलिए अगर साइन अपॉन cos करें तो ये साइन अपॉन cos करेंगे, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताओ। 0 हो जाएगा। इसमें से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 कैंसिल, 1/√3 1 से 2 कैंसिल, लेकिन 1/0 इंफिनिटी। बात समझ में आ गया बेटा? यस। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी? 10 की। यहाँ तक का सीन क्लियर है? हमने बस साइन में cos से डिवाइड कर देना। उसके बाद बात करूं अगर मैं कोसेक की, तो कोसेक क्या होता है? 1/sin थीटा। मैंने बोला रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा इज नोन एज कोसेक थीटा। तो 1/sin थीटा, अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ पर sin थीटा को यहाँ पे फ्लिप कर दें क्या 180 डिग्री से? यस। अच्छा यहाँ पे 0 है तो 0 को क्या अपन 1/0 लिख सकते हैं? यस। और 1/0 को रेसिप्रोकल करें तो 1/0 कितना होता है बताओ जरा? इंफिनिटी। तो इसको फ्लिप कर दो 2 √2, इसको फ्लिप √2/√3, 1 को फ्लिप करेंगे तो 1/1 इज 1। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सारा सीन क्लियर है बेटा? उसके यहाँ पे सेक क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल होता है, मतलब जो हमारा सेक थीटा हो गया वो हो गया हमारा 1/cos थीटा। चलिए cos को रेसिप्रोकल उल्टा करते हैं 1, इसको फ्लिप करो कितना हो गया? 1। 2/√3 ये √2। अच्छा 0 को करेंगे तो 1/0 को कितना होता है? यहाँ तक से क्लियर है बेटा? ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोट थीटा की, तो कोट थीटा क्या होता है बताओ? 1/tan होता है। tan थीटा रेसिप्रोकल होता है cos/sin भी होगी। तो चलिए 1/tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 0। चलिए
है ना, 1/∞ तो 1/∞ का कितना होता है 0। तो ये हमारी सारी की सारी यहाँ से टेबल हमने सीखी, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। ये आगे आने वाले सारे जो हम आगे जो भी पढ़ेंगे उसमें काम में आएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आप एक सर्कल में से मोशन करो, ठीक है। अच्छा यार, मैंने यहाँ से शुरू किया, मैंने पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा के मैं वापस इसी पोजीशन में आया। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आए बात समझ में, मतलब लेकिन मैंने एक्चुअल में कितना एंगल चला, 360 डिग्री चला, तो जो वैल्यू 360 पे आती है वही किस पे आएगी, 0 पर आएगी। एक और रिवॉल्यूशन लगाया तो मेरा 720 हो गया, तो भी 0। एक और लगाया तो कितना हो गया भैया यहाँ पे 1080, तो भी क्या हो गया 0। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि जब हम पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेते हैं, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के बाद वापस हम कहां पे आ जाते हैं, 0 पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मैंने इवन जोन और जोन अपने हिसाब से जोड़े ताकि आपको आसानी से याद रहे, और आजकल आपको कोई भी एंगल निकालने में प्रॉब्लम नहीं आती। अगर मैंने बोला कि कोसेक 150 डिग्री तो आप इजीली निकाल दोगे। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, जिसे हमने यहाँ पे जैसे वैसे जनरली सभी बुक में ये दिया हुआ है, ऑल सिल्वर टी कप्स वाला कॉन्सेप्ट। आप जैसे याद रखना चाहें। अब देखो यार, ये कोविड-19 वाला पीरियड चल रहा है ना। अब कोविड-19 वाला पीरियड का मतलब ये होता है कि अपने घर में हम पॉजिटिव होते हैं, बाकी मेहमान आए तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि अपने घर में हम ही खुश रहेंगे, मेहमान के आने की कोई परमिशन नहीं है। आरे बात समझ में? अगर मेहमान अपने घर में आए तो वो नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब मेरा कहने का मतलब नहीं है कोविड पॉजिटिव, मेरा कहने का मतलब है कि अगर अपने घर में सिर्फ अपन ही पॉजिटिव रहेंगे, कोई और आएगा तो वो क्या क्या कहलाएगा यहाँ पे नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यही पूरा सीन है इसका, तो ध्यान में रखना है इसको अच्छे से। कि सपोज कीजिए हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में मैं से 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूं। अच्छा, यहां से इस वाले को मैं बोल रहा हूं ऑल, इसको सिल्वर, इसको टी, इसको कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल का मतलब सभी पॉजिटिव रहेंगे, सिल्वर मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल एक और चीज होता है कोसेक, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। टी tan का उल्टा कोट, और यहाँ पे C for cos एंड sec। समझ में आ गया बेटा? अब देखो यहाँ से क्या सीन होता है, यहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं, और ये है हमारा 0 डिग्री। हम यहाँ से टर्न करके यहाँ पे आए, तो 0 से कितना डिग्री हम चले गए, 90 डिग्री, और आगे बढ़े 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180, 180 270 प्लस 90। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि 360 डिग्री और 0 डिग्री मतलब दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कोई भी मतलब नहीं होता। यहाँ तक सीन क्लियर है बेटा? यस। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑल पे, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ऑल जो यहाँ पे फंक्शन है वो क्या है, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। अरे बात समझ में? इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एक तो साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक। यही क्या रहेंगे, पॉजिटिव। टी का मतलब है tan, tan का रेसिप्रोकल cot, ये पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद C for cos, और cos का रेसिप्रोकल sec, ये वाले लोग क्या रहेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव। अगर साइन में कोई cos आके आएगा यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बात समझ में आ गई मेरी? यस, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, ये 0 डिग्री है। अगर यहाँ पे 0 डिग्री, तो मैं यहाँ पे इसको 0 डिग्री लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको अगर मैं सपोज करूं मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं 0 डिग्री से सपोज करूं कि हम यहाँ पे थीटा डिग्री पे आ गए, थीटा डिग्री पे आ गए, तो अगर ये थीटा डिग्री कहलाता है, तो इसको हम एक और हम यहाँ से बोल सकते हैं, इसको हम 90 माइनस थीटा। यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं, थीटा भी बोल सकते हैं और 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं। सपोज करो अगर हमने ऊपर से एंगल लिया, चलिए यहाँ पे पहुंच गए 90 पे, 90 प्लस थीटा, तो यहाँ से इधर जाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल आएगा उसको अपन 90 प्लस थीटा बोल सकते हैं क्या? 90 से तो बड़ा है, लेकिन 180 से क्या है, छोटा है, 180 माइनस थीटा। इसे मैंने थीटा इसलिए बोला, जब 0 से बड़े एंगल को हमने मान लिया थीटा मान लिया। और अच्छा, ये 90 से छोटा है क्या, लेस देन 90, तो 90 माइनस थीटा। यहाँ पे पहुंचे 90 से बढ़ गया 90 प्लस थीटा, और 180 से छोटा है क्या,
180 माइनस थीटा। बात समझ में आ गई? Yes. चलिए इस वाले को आप बताओ तो मैं 180 से आगे गया तो 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 से छोटा है। अरे बात समझ में? 270 से भी आगे बढ़ गए 360 माइनस थीटा। वेरी गुड 360 माइनस थीटा। यहाँ तक का ये समझ में आ गया एंगल का सेपरेशन किस तरह से हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। यस तो ये वाली चीजें आपको बिल्कुल क्लियर है। कॉल सिल्वर टी का सिल्वर में साइन कोसेक और यहाँ पे टेन में टेन थीटा है। ठीक है यहाँ पे आगे बढ़े 0 थीटा 0 से आगे बढ़े थीटा थीटा 90 माइनस थीटा 90 से आगे बढ़े 90 प्लस थीटा ये आगे सेपरेशन वाला। यस अब मैं यहाँ पर दो यहाँ पर जोन डिजाइन कर रहा हूँ जो आपको याद रखना है। इवन जोन और एक साइड जो है वो है ओड जोन। ठीक है इवन जोन का मतलब ये होता है बेटा कि कहीं पर भी अगर हमारी वैल्यू जैसे 180 माइनस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा इस तरह की कोई वैल्यू हो अगर यहाँ पे इवन जोन में इवन का मतलब देखो यहाँ पे 18 इवन है क्या? यस ये भी 18 इवन है 36 भी क्या है? इवन है। इसलिए मैं इसको इवन जोन ताकि हमें याद रखने में थोड़ा आसानी हो जाए। अरे बात समझिए उस केस में जितने भी फंक्शन है वो एज इट इज रहेंगे मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे साइन है तो साइन रहेगा कोस है तो कोस रहेगा टेन है तो टेन रहेगा। ये इसका मैं भी कॉन्सेप्ट अभी समझाने वाला हूँ। इवन जोन मैंने इसलिए बोला इसको क्योंकि यहाँ पे मैंने 18 36 ये क्या है इवन नंबर है। क्लियर बेटा यहाँ पे? उसके बाद ओड जोन अगर हमारा ऐसा है 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा और यहाँ पे 270 प्लस थीटा। यहाँ पे 9 9 27 27 ये क्या ओड नंबर्स है तो इसलिए मैंने इसको ओड जोन नाम दिया है। बात समझ आ रही है? अगर कहीं पर भी इस तरह का सिनेरियो हो तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है कोस में और कोस चेंज हो जाता है साइन में। ये मैंने इक्विलिब्रियम वाला साइन लगा दिया कि साइन अगर होगा तो कोस हो जाएगा कोस हो जाएगा तो साइन हो जाएगा। ऐसे टेन चेंज हो जाएगा कोट में और कोट चेंज हो जाएगा टेन में। ऐसे ही हमारा यहाँ पे सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक। मतलब ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेगा। कोस रहेगा तो वो साइन हो जाएगा टेन रहेगा तो कोट हो जाएगा कोट रहेगा टेन हो जाएगा। अरे बात समझ में? वापस रिवर्स जाओ 0 से शुरू किया सारा क्लियर हो गया। ऑल सिल्वर टी का सिल्वर ये कौन कौन किनके घर है? इनके घर में ये पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ पे दूसरा कोई फंक्शन एंटर किया तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ तक का सीन समझ में आ गया? 0 से आगे बढ़े थीटा 90 से कम है तो 90 माइनस थीटा 90 से आगे बढ़े 90 प्लस थीटा 90 से कम है तो 90 माइनस थीटा। ये सारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। उसके बाद इवन जोन ओड जोन इवन क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे ये 18 18 30 36 इसलिए मैंने इनको क्या नाम दे दिया इवन जोन। ओड जोन क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे 9 9 27 27 तो ये ओड इसलिए ताकि आपको अब यहाँ पे आसानी से याद रखने में। तो इसको आप नोट कीजिए फिर अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और बहुत आसानी से सोल्व होंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे अपने को मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है साइन 330 डिग्री टेन 150 डिग्री और सेक 210 डिग्री। अरे बात समझ में? अब हमें इनकी वैल्यूज निकालनी कि इनकी वैल्यूज है क्या। अब देखो अपन अपने कॉन्सेप्ट से चलेंगे। अच्छा यहाँ पे जो 330 इसको मैं दो तरीके से हम निकाल के मैं सोल्व करूंगा आपको सिर्फ सिंगल तरीके से करना है। अच्छा 330 है तो ये 330 किसके घर में बताओ जरा किसके घर में 330 मतलब 270 से ज्यादा 260 से कम मतलब cos के घर में। अगर cos के घर में sin क्या कर रहा है तो माइनस हो जाएगा नेगेटिव। cos के घर में cos ही पॉजिटिव रहेगा अगर कोई दूसरा आता है तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब यार यहाँ पे 330 को हम क्या दो तरीके से लिख सकते हैं क्या बेटा? इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ sin 270 प्लस 60 क्योंकि 270 से तो बड़ा है ये या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या sin 360 माइनस 30। आगे बात समझ में? ऐसे लिख सकते हैं क्या? 330 को क्या लिख सकते हैं 270 से बड़ा है तो 270 प्लस 60 या फिर जो 360 से छोटा है तो यहाँ पे 360 माइनस 30। इसका वैल्यू यही होता है क्या? अब देखो जरा यहाँ पर ये क्या 27 ओड है कि इवन? ओड है। पहली बात तो ये कि जब ये यहाँ पर हम इसे कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो साइन किसके घर में है? cos के घर में। 270 से बड़ा है 330 तो यहाँ पे पहले क्या लगा देंगे आगे
माइनस लगा दिया। अच्छा 27 ओड है कि इवन? ओड है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? यस तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे साइन की जगह कॉस और बस ये वैल्यू को हटा के हम डायरेक्ट यहां पे 60 डिग्री। यस चलिए तो इसकी जो वैल्यू माइनस cos 60 की वैल्यू सारे बच्चों को पता है कितनी होती है बताओ जरा 1/2 तो आंसर क्या आ गया -1/2 याद रखा सीन क्लियर है चलिए अब इससे भी यही आंसर आना चाहिए सबसे पहले साइन किसके घर में यहाँ पर भी 330 की मतलब सीधी सी बात है cos के घर में है तो बिना सोचे समझे पहले कौन सा साइन लगाएंगे माइनस 36 इवन है कि ओड है इवन होने में मिलेगा और एज इट इज मतलब साइन है तो क्या रहेगा साइन इसको हटा के डायरेक्ट क्या लिख देंगे 30 डिग्री और sin 30 की वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा -1/2 यहां तक का चीज समझ में आ गया आपको पूरा केस चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे ताकि और भी आसानी से यहां पे और चीजें और क्लियर हो जाए चलिए 10 आप मुझे बताएंगे 10 की जगह अगर मैं बात करूं ये 150 किसके घर में बैठा हुआ है ये 150 के 180 से तो छोटा है साइन किसका घर है ये 180 साइन के घर में लेकिन साइन के घर में 10 बैठा है तो क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा नेगेटिव वेरी गुड पहली बात तो ये कि इसको 10 90 से बड़ा है क्या 150 तो 90 से तो इसे कि 90 प्लस 60 लिख सकता हूं क्या मैं बेटा ऐसे ही यहाँ पे 150 180 से छोटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 180 माइनस 30 यहाँ तक का सीन क्लियर है इसको हम बाद में यहाँ तक का सीन क्लियर है सारे बच्चों को यस अब मैं अगर बात करूं उसके बाद 10 बैठा है पहली बात पहला हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि एंगल किसके घर में बैठा है ये पहचान है ना तो हमने देखा कि भैया 150 जो है वो 90 से तो बड़ा है और 180 से छोटा है मतलब मतलब ये तो तय हो गया कि आंसर आएगा वो नेगेटिव आ गया ठीक है उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 150 को 90 प्लस 60 एंड 180 माइनस 30 बात समझ में आ गया बेटा तो हमने इस तरह से किया आपको सिर्फ सिंगल टाइम ही करना एक ही टाइप तरह से मैं दोनों तरीके से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे 10 पहली बात तो ये कि माइनस आ गया 9 ओड है कि इवन है ओड है तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाता है ओड वेरी गुड ओड 60 डिग्री को एज इट इज ऐसा का ऐसे इसके बाद अच्छा कोड 60 की वैल्यू याद है सबको कितना 1/√3 था क्या यस ये कहां से निकाला था अभी मैंने टेबल बनाना सिखाया आपको उसके बाद यहां पे आओ 10 साइन के घर में तो ऑलरेडी माइनस 18 इवन है कि ओड इवन है तो एज इट इज 10 है तो 10 ही रहेगा 10 30 डिग्री अच्छा माइनस 10 30 डिग्री सबको पता है कितनी होती है बेटा 1/√3 ना 1/√3 तो आंसर आ गया अपना -1/√3 यहाँ तक का सीन क्लियर है सारे बच्चों को तो अभी मैं आपको बैक टू बैक 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ और 5 क्वेश्चन के मुझे आंसर चाहिए ठीक है देखो बेटा पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये से 210 अच्छा 210 पहले सबसे पहला तो हमें ये सोचना है कि वो किसके घर में है भैया ठीक है 210 मतलब कितना हो गया 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है 10 के घर में 10 के घर में सेक क्या कर रहा है तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव ठीक है अब आपको चाहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा हम इसको से 180 प्लस 30 बिना सोचे समझे लिख सकते हैं क्या देखो इसको दो तरीके लिखने के या तो हम 270 माइनस 60 कर लो या फिर 180 प्लस 30 कर लो अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो मेरे ख्याल से इवन लिखना ज्यादा बेटर है ताकि हम लोग बेटा आवाज नहीं उसके बाद से 18 क्या है इवन जोन है हमारा इवन है तो क्या रहेगा सेक सेक रहेगा कोई चेंज नहीं होगा तो से डायरेक्ट क्या लिख देंगे बेटा 30 लेकिन माइनस आ गया माइनस क्यों लगाया क्योंकि किसके घर में 10 के घर में अच्छा सेक 30 कितना होगा -2/√3 क्योंकि हमें cos का पता है cos 30 होता है √3/2 तो सेक हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा 2/√3 आसान है क्या यस सर उसके बाद अगला जो मैंने बताया था आपको अगला जो है वो है cos 30 सॉरी cos 300 किसके घर में बताओ जरा सर cos के ही घर में खुद के घर में तो क्या रहेगा 300 मतलब 270 प्लस 30 से छोटा मतलब यहीं पे कहीं खुद के घर में तो यहाँ पे इसको cos क्या लिख सकते हैं बताओ 360 माइनस 60 लिख सकते हैं क्या 360 माइनस 60 cos 36 cos 60 की वैल्यू सभी को पता है
कितना होता है बेटा? 1/2 आसान है। Yes, sir. उसके बाद ये दोनों की चीजें क्लियर है बेटा? Yes. तो ये वाला हो गया ना सारे बच्चों का? ये वाली पॉजिटिव आई और ये वाली क्या आई? नेगेटिव आई। क्लियर है बेटा सभी को? अगला नंबर पे ये इसको हटा दे रहा हूँ मैं। यस सर पहले हमने 310 नहीं लिखा था हाँ है ना। अब देखो लास्ट क्या है बेटा? थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा 10 to 40। ये लास्ट के दो क्वेश्चन में कराने वाला हूँ बड़े तरीके से, तो याद रखें बहुत इजी है वो। 10 to 40 सबसे पहले तो किसके घर में है ये जानना है, ठीक है? मेरे भैया 240 मतलब कितना हो गया? 180 से ज्यादा, 270 से ज्यादा। खुद के ही घर में है, क्या रहने वाला है ये? पॉजिटिव। तो इसको लिख सकते हैं हम 10 270 minus 270 माइनस 30 कर दो या 180 प्लस 60 जो आप चाहे। मैं इवन को प्रेफर इसलिए करता हूं ताकि हमें इवन में चेंज नहीं करना पड़ता है, ठीक है? आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको। 10 18 तो खुद के घर में इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया है, ठीक है? कितना होता है भैया? √3। तो √3 आंसर प्लस। आसान है? टफ है? बहुत आसान है बेटा। तो आज से मैं ये मान रहा हूँ कि सारे बच्चों का कोई सा भी अगर एंगल आया तो निकल जाना चाहिए उसका आंसर, ठीक है? वेरी गुड। अब लास्ट के अपन दो क्वेश्चन करते हैं, 840 एंड 1290। देखो जरा किस तरह से करेंगे। 10 8 4 0 इतना बड़ा एंगल दे रखा है हमें और हमें 100 आने का समझ में। अब देखो 840 मतलब बड़ा, बहुत बड़ा एंगल है। Yes. पहली बात मैं वापस जीरो से शुरू करता हूँ। एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने के बाद 360 मतलब वापस जीरो पे पहुंच गया। यस लेकिन 840 से तो कम ही है। दूसरा रिवॉल्यूशन करता हूँ 720 दो बार रिवॉल्यूशन हो गया क्या? यस अब तीसरा रिवॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? No. कंप्लीट करना नहीं। तीसरा रिवॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है, लेकिन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 90 प्लस 190 हम इसको ऐसा लिखते हैं क्या कि 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस ये कितना 720 हो गया क्या? यस मतलब दो रिवॉल्यूशन हम कंप्लीट कर लिए। लेकिन यहाँ पे 840 है तो 840 माइनस 720 क्या होता है? 120 आ रही बात समझ में? Yes, sir. वापस रिवर्स जाओ, कुछ नहीं सोचना है। जीरो पे गया, एक रिवॉल्यूशन लगाया 360, दूसरा रिवॉल्यूशन लगाया 720, लेकिन हमारे पास 840 है तो मुझे 120 और चलना पड़ेगा। Yes. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस 120। नहीं आई मेरी बात समझ में? आ गई। जो बेटा 360 का जो मल्टीपल चाहे कुछ भी हो, इसको हमें क्या करना है? जीरो ही देना देना है, है, yes. क्योंकि हम उसी पोजीशन पे हैं जहां पर ऑलरेडी थे। तो 360 के साथ जो भी मल्टीपल में हो या कुछ भी हो उसको हम जीरो लिखेंगे, क्योंकि आफ्टर 360 डिग्री जब हम रिवॉल्व कर चुका होता हूं तो मेरा जो पोजीशन कितना होता है? जीरो पे होता है क्या? Yes. तो इसको जीरो। तो डायरेक्ट हम क्या इसको ऐसा लिखते हैं क्या बेटा? 10 120। इसको हटा के क्या लिख देंगे? डायरेक्ट जीरो। यहां तक का सीन क्लियर है बेटा? अच्छा 10 120 मुझे नहीं लगता कि 10 120 की वैल्यू किसी की नहीं आएगी। यहाँ पे किसके घर में है ये? साइन के घर में माइनस 2 नेगेटिव होगा। यस 10 120 क्या लिखूं यार मैं इसको बेटा? चाहे तो 180 माइनस 60 लिख सकते हैं क्या इसको? 180 माइनस 60। अब इसको अगर मैं बात करूं तो 10 साइन के घर में है तो माइनस 18 इवन है तो ये 10 रहेगा 10 60 minus √3 वेरी गुड माइनस 10 60 वैल्यू √3 तो ये माइनस नहीं आया समझ में? आ गया बेटा? बस वो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है। तो आज के बाद मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई भी एंगल, कैसा भी एंगल अगर आ जाए तो बच्चों को आ जाना चाहिए, ठीक है? वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी अपन खत्म कर लेते हैं। इसको हटा दे रहा हूँ कि नोट कर रहे हो इसको, ऊपर वाला हटा दो। 1290 आप ही मुझे बताइए भैया, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद कितना चल गया? 360। दूसरे के बाद 720। लेकिन अगर मान लो मैं एक और करता हूं तो मुझे 1440 चलना पड़ेगा, लेकिन मैं टोटल 4 नहीं चल सकता। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या बेटा? sin 3 मल्टीप्लाई 360 तीन कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया क्या? तीन कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने के बाद कितना चला था? मैं 1080 हो गया क्या? देखो ना यार 360 प्लस 360 प्लस 360 कितना हो गया? 1080। अच्छा 1290 में से 1080 घटाया तो कितना बचेगा? 210 बचेगा।
210 बचा क्या? तो मैं इसको 360 प्लस 210 ऐसा लिख सकता हूँ? यस। मैंने बोला कि 360 का कुछ भी हो मल्टीपल दे, कुछ भी हो, मतलब अपनी क्वेश्चन वही रहने वाली है, तो इसकी वजह तो क्या कर देंगे अपन यहाँ पे? 0। तो यहाँ से भैया हमारा आ गया साइन, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे? 210। समझ में आ गया? यस। किसके घर में है ये? साइन 210। 10 के घर में है ये। यस, तो ये इसके घर में तो माइनस होगा, ये तो पक्का हो गया हमारा। चलिए साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या इसको? इक्वल टू माइनस आएगा। साइन के 10 के घर में तो साइन हो जाएगा माइनस 18 क्या है? इवन है। इवन है। इवन है तो साइन क्या रहेगा बेटा? साइन में रहेगा। साइन 30 के माइनस 1/3। क्लियर है ये? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज के बाद से अगर बच्चों के सामने कोई भी मसला होता है इस टाइप का, तो वो इजीली यहाँ से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है? यस। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अब यहाँ अरे बात समझ ले, तो एक्चुअल में इसे याद रखना आपको, सिर्फ इतनी वैल्यू साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, कोस 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, और यहाँ से 3/4 10 37 डिग्री की वैल्यू याद है ना? तो अपने में यार पता ही नहीं होगा। 3/5 एक और ट्रेकर होता है ये, यहाँ पे ये 4 हो जाता है और ये होता है 53 डिग्री, ये वही हो गया 53 डिग्री। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये स्पेसिफिक वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है। स्पेसिफिक वैल्यूज जो काफी काम में आने वाली, आगे ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया साइन 53 आप लोग बताएंगे मुझे कितना होगा? 4/5। 4/5 cos 53 कितना हो जाएगा? 3/5 और यहाँ पे 10 53 4/3 ओके समझ आया? 4/5 परपेंडिकुलर थीटा के साथ परपेंडिकुलर। क्लियर बेटा? तो ये याद रखना आपको अच्छे से। अब हमें बेटा कुछ ट्रिगो फार्मूला याद रखना है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बिल्कुल बेसिक से याद रखने हैं, और कुछ चीजें जो आपको याद सिर्फ मैं स्पेसिफाई करूंगा वही याद रखना है, आगे के नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरा पूरा मैं चाहता हूँ कि तुम और भी सारी चीजें याद करो। जैसे मान लो पहला हमारा फार्मूला आता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मतलब होता है बेटा 2 साइन थीटा cos थीटा। अरे बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा कर दूं, साइन थीटा कर दूं, तो इसका मतलब sin थीटा बाय sin थीटा बाय cos थीटा, मतलब यहाँ पे एंगल 2 टाइम होता है और यहाँ पे एंगल क्या होता है 1, मतलब 2 टाइम उसका हाफ हो जाता है। समझ में आ गई बेटा? इसका चाहे ये फार्मूला भी आप याद रख सकते हो और नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। 2 tan थीटा ओवर 1 ठीक है? उसके बाद हाँ ये तो हम याद रख सकते हो, नहीं भी याद रखोगे ये भी फार्मूला है इसका, और नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। अपने से सिर्फ लिखने से मतलब है ये वाला याद रखना चाहिए आपको, ठीक है? यस सर, ये वाला आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के हम चाहे इस तरह से लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस अरे बात समझ में? यस। इसको मैं cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। यस। तो ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अरे बात समझ में? यस। या फिर इसको sin थीटा को मैं क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ये इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या एक और इसका फार्मूला है 1 माइनस क्लियर है? तो आपको सिर्फ ये एक फार्मूला याद रखना है, बाकी दो तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सभी को पता है। तो ये भी चाहे अपना याद रखें, सिर्फ इतना सा याद रखें हो जाएगा। इतनी सी मेहरबानी चाहिए मुझे कि ये फार्मूले कल तक आराम से याद होने चाहिए बेटा, ठीक है? 2 फार्मूले हो गए हमारे। यस सर। हाँ जी बोलिए। बाउंस गया, कोई मसला? बाउंस गया ये वाला cos, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, ठीक है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद हो जाएगा ये? वेरी गुड। उसके बाद चौथे नंबर का फार्मूला sin a प्लस b,
साइन ए प्लस बी। अरे ये 10th में पढ़ के आया हूं साइन ए cos b सर दोनों सभी को वापस रिवर्स देखो। यहाँ पे sin 2 थीटा का मतलब क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। इसे चाहे आप याद रखो या ना याद रखो, लेकिन इसको जरूर याद रखना, ये आगे बहुत काम है। cos 2 थीटा का मतलब क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। या फिर इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है। ये तक कैसे क्लियर है? tan 2 थीटा का मतलब क्या हो गया बेटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आपको याद करने के लिए दे रहा हूं। उसके बाद sin a प्लस b इक्वल टू होगा sin a cos b, मतलब sin के साथ पहला एंगल, cos के साथ दूसरा, फिर cos के साथ पहला, sin के साथ दूसरा का। आ रही बात समझ में? चलिए भैया sin a माइनस b, sin a माइनस b का मतलब होता है बेटा sin a cos b माइनस cos a sin b। मतलब यहाँ पे पहले जो sin था वो प्लस था, अब ये प्लस से क्या चेंज हो गया बेटा माइनस हो गया। इतना से करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6 नंबर फार्मूला cos a प्लस b। cos a प्लस b का मतलब ये होता है कि पहले cos a cos b, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो बीच में क्या लगेगा माइनस sin a sin b। ये तक का सीन क्लियर है? उसके बाद फार्मूला नंबर 7 cos a माइनस b, ये हो जाएगा cos a cos b, लेकिन यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लग जाएगा sin a sin b। यह तक का सीन क्लियर है बेटा? यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस लगेगा, प्लस है तो माइनस लगेगा। अब यहाँ से बस 3 फार्मूले लास्ट बचे हैं। 8 बेटा रहमत इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे ऐसा है बेटा कि कहीं पर भी ऐसा हो sin a प्लस sin b, इस तरह का कुछ हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में sin के पास यहाँ पे 2 लड्डू बोल सकते हैं इनको, कि यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। मतलब ये लड्डू बोल सकते हैं। अगर sin के प्लस का मतलब होता है अच्छे दिन, अगर अच्छे दिन हो तो यहाँ पे पहला लड्डू sin खाएगा और दूसरा के किसको देगा cos को देगा। बात समझ में आ गई? उसके बस याद रखने का वो है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 अगर यहाँ पर सॉरी sin a माइनस sin b, इस केस में अगर यहाँ पे बुरे दिन, नेगेटिव का मतलब होता है बुरे दिन, बस याद रखने का तरीका अच्छे दिन का मतलब पहला sin खाएगा दूसरा किसको देगा cos को देगा। sin के बुरे दिन हो तो ये 2, अब ये पहला cos को देगा a प्लस b बाई 2 वाला, और दूसरा लड्डू क्या खाएगा sin खाएगा a माइनस b बाई, ठीक है। a प्लस b बाई 2 a माइनस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 a माइनस b बाई 2। ये तक का सीन क्लियर है बेटा? 10 अगर यहाँ पे बात करूं मैं cos a प्लस cos b, cos थोड़ा सेल्फिश टाइप का फंक्शन है। ये अगर इसके अच्छे दिन होते तो दोनों लड्डू ये क्या करेगा खुद ही खा जाएगा। मतलब 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई, यहाँ तक क्लियर बेटा? लास्ट फार्मूला 11 cos a माइनस cos b इज इक्वल टू, अगर इसके बुरे दिन होते हैं तो ये क्या करता है दोनों लड्डू किसको देता है sin को देता है। बात समझ में आ गई? माइनस, लेकिन आगे बस एक माइनस ले लेना बेटा और कुछ नहीं है। माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2, ठीक है। वापस रिवर्स sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद करने के लिए मैं दे रहा हूं इसको sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b। याद हो जाएगा बेटा? sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b, बस प्लस की जगह क्या रख दिया माइनस। cos a प्लस b cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पर sin के अच्छे दिन क्या पहले sin लड्डू खा रहा है तो किसको दे रहा है cos को, sin के बुरे दिन पहले cos को दे रहा है फिर खुद खा रहा है। cos के अच्छे दिन दोनों खुद खाए जा रहा है,
कोस के बुरे दिन दोनों साइड है। बात समझ में आ गई मेरी? Yes, sir. तो ये बस इतने से फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है, और इनको भी अगर याद नहीं रखो, बस ये 1 2 3 फार्मूले जरूर याद रखो, ठीक है? ये बिल्कुल याद रखें, ये तीनों फार्मूले मुझे 100% चाहिए, ये ऑटोमेटिक हो जाएगी, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको नोट कीजिए। और चलिए बेटा, तो ये हमारा था ट्रिगोनोमेट्री। मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपको। वापस थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। अगर हमें किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड पता हो तो तीसरी पता कर सकते हैं क्या? किस थ्योरम से? पाइथागोरस। अगर मुझे तीनों साइड पता चल गई तो मैं क्या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, क्या साइन कोस टेन या कुछ भी हो, क्या पता कर सकता हूं मैं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्लियर है? उसके बाद मैंने 0 से लेकर 90 तक के लिए टेबल बनवाई थी, सबको पता है वो? स्पेसिफिक वैल्यू क्या थी? 0 30 45 60 एंड 90। पहले क्या लिखे थे मैं? 0 1 2 3 4, सब में 4 से डिवाइड करे थे, उसके बाद क्या लगा देते? रूट लगा देते। याद है सभी को बेटा? उससे जो वैल्यू आई थी वो साइन की थी, उसको उल्टा करके रिवर्स करके लिख दिया तो cos आ गया था, sin बाय cos क्या आ गया था? tan आ गया था, बाकी सबके रेसिप्रोकल करके लिख दिए। क्लियर है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट वन होल सिल्वर टी कप पे सारा क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। इवन जोन ओड जोन याद है? Yes. तो मैं ये मान के कर रहा हूं कि कोई सा भी एंगल आए या ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, आपसे बन जाना चाहिए फिजिक्स में। ठीक है बेटा? Yes. चलिए बहुत बढ़िया। तो ये ट्रिगोनोमेट्री यहाँ से खत्म होता है। अब हम अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसे बोलते हैं हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन। बहुत छोटा चैप्टर है ये। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, उसका जनरल यूज क्या है? जैसे हम ये देखते हैं। हाँ, जैसे एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन का जनरल मीनिंग क्या होता है जो हमने पढ़ा है? सबसे reduce करना है। डिफरेंशिएट कैरी